बात बात पे मेरी मम्मा को पापा को ताने से मारती रहती थी कि हम नौकरी कर रही हैं, हम जॉब कर रही हैं, हमारा एक नाम है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं टिकटॉकर बन जाऊं, वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, चलो कम से कम नाम तो होगा ना। जब फर्स्ट टाइम तो हुआ था बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, ठीक है मेरे रिश्तेदार ये ऐसी है, ये खाना है, टिकटॉक में पड़ गई है, हम राजपूत हैं तो राजपूतों की जो लड़कियां होती हैं वो इस काम में नहीं पड़ती। ये खाना है पूरा 1 साल ना ही बड़ी बहन ने मुझसे बात की है ना ही भाई ने, के मैंने कहा अब मैंने तो वीडियो डाल दी है, अब तो देख रहे हैं लोग। या अभी मेरे पापा को बातें होती हैं, फूफो हैं वो करती हैं, एक मेरा चाचू है जिसने बहुत ज़्यादा बातें की, एक मेरा बहनोई है जिसने इतनी ज़्यादा मुझे जलील किया, इतनी बातें की उसने कि ये वीडियो ये कंजर खाना है। लाइव तो मैंने अभी स्टार्ट की है, कुछ महीने हो गए हैं। हाँ अंडे फोड़ लिए सर के ऊपर या मतलब पाउडर डाल लिया, ब्लैक फेस कर लिया, पेस्ट लगा ली, इस तरह की परेशान कर। मैं तो रिश्तेदारों को भी ये बोलना चाहूँगी कि आपने अगर मिलना है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिलना तो जाओ भाड़ में। पापा कर सकते हैं आपकी मिन्नतें तलने बुलाने के लिए, मैं नहीं करूँगी। एक बहनोई है जो मतलब उसको मिर्चें लगती हैं, इतनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं जैसे रेड मिर्चें नहीं होती, रेड से भी ज़्यादा ही लगती हैं उसको। मेरी तरफ भी ना देखा करो, मैं खुद ही देखना पसंद करती। तो लड़कियाँ जॉब करने जाती हैं, सरजी करती फिरती हैं पीछे पीछे, उनसे बेहतर ये नहीं है कि मैं घर बैठ के कमा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान जमशेल लोरिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਟੀਵੀ ਟੂਡੇ ਡਿਜੀਟਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पापा की परी का? माही लाहौरी। माही लाहौरी, अरे वेरी गुड। माही लाहौरी ज़ू में क्या कर रही है इतनी गर्मी में हमारे साथ यहाँ पे? वीडियोस बनाने आई थी। अच्छा, तो माशाल्लाह टिकटोकर हैं आप। जी कितने फॉलोअर आपके? मेरे फॉलोवर 1 लाख। कितना? 1 लाख। क्या करती हैं टिकटॉक पे आप? मैं फ़नी वीडियोस बनाती हूँ। फनीस वीडियो। तो मुझे बताएं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं? जी माशाल्लाह से ठीक कर रहे हैं लाइक। लाइक्स कितने हैं? जी मेरी वीडियो वायरल जा रही है। वायरल जा रही हैं। कहाँ से आप? लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। माशाल्लाह। मुझे आप ये बताएं, ये आपको कब लगा कि मुझे फ़नी वीडियो बनानी चाहिए और अपने आप को पब्लिक करना चाहिए? आज से 2 साल पहले। थोड़ा सा वकूवा बता दें वो वाला। आज से 2 साल पहले ये है कि मेरी ना कुछ कज़नें थी, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा वो पढ़ी लिखी हैं, मैं इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ 8 की हैं, 8 क्लासें की हैं। तो बात बात पे मेरी मम्मा को पापा को ताने से मारती रहती थी कि हम नौकरी कर रही हैं, हम जॉब कर रही हैं, हमारा एक नाम है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं टिकटॉकर बन जाऊं, वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, चलो कम से कम नाम तो होगा ना। टिकटॉकर लाइव भी आती हैं आप? जी मैं आती हूँ लाइव रात 9 बजे। रात 9 बजे। कितने घंटे बैठती हैं आप? मैं 9 बजे से लेके 1 बजे तक। 9 बजे से लेके 1 बजे तक। तो आपके रिश्तेदार आपके इस काम से कितना खुश हैं, या कि आपके बहन भाई कभी आपको बोले ये काम छोड़ दें? कितने लोगों की सपोर्ट है? जब फर्स्ट टाइम तो हुआ था बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, ठीक है मेरे रिश्तेदार ये ऐसी है, ये खाना है, टिकटॉक में पड़ गई है, हम राजपूत हैं तो राजपूतों की जो लड़कियां होती हैं वो इस काम में नहीं पड़ती। ये खाना है तो आपको पता है हर एक फैमिली में ख़ानदान में होता है कि ये इशू होता है ज़्यादातर, अपना बेटा करे बेटी करे तो ठीक है, अगला करे तो गलत है, दूसरा करे तो वही खाना है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो आप कितनी अर्निंग कर लेती महीने की टिकटॉक लाइव से? कुछ इतनी ख़ास नहीं, बस ठीक है, अपनी मतलब ड्रेसिंग गुजारा घर का जो है, छोटी बहन की फ़ीस है वो कर देती हूँ। फिर तो आपके जो वालिदैन हैं वो आपको मना करते हैं, जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि मैं इनका खर्चा उठा रही हूँ बच्चों की फ़ीस से, आप देती हैं सारा कुछ? नहीं मैं छोटी बहन की फ़ीस दे रही हूँ। खुद देती हैं आप? तो भाइयों ने कभी नहीं बोला कि मैं इसकी फ़ीस दूंगा, या आपकी ये ख्वाहिश है दिल की? नहीं ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, लेकिन भाई ने तो मुझे 1 साल ना मुझसे बात ही नहीं की। पूरा 1 साल ना ही बड़ी बहन ने मुझसे बात की है ना ही भाई ने की। मैंने कहा अब मैंने तो वीडियो डाल दी है, अब तो देख रहे हैं लोग, तो अब मैं पीछे हटूँगी और ज़्यादा बातें होंगी कि कुछ हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, वैसे जैसे आजकल चल रहा है। तो अभी तक यही बात होती है, ज़्यादातर यही कहते हैं कि जी इसकी ना कोई वीडियोस आएगी सामने, जैसे आजकल चल रहा है, रिलीज़ हो जाती है वीडियोस, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ना ही तो कभी मैं इस तरह का काम करूँगी ना ही हो। कि ओल्ड वीडियो इनकी बाहर आए तो हम इनको दबोचें, ये मसला है, ये तुम क्या कर रही हो? जी ऐसी है। अभी मेरे पापा को बातें होती हैं, फूफो हैं वो करती हैं, एक मेरा चाचू है जिसने बहुत ज़्यादा बातें की, एक मेरा बहनोई है जिसने इतनी ज़्यादा मुझे जलील किया, इतनी बातें की उसने कि ये वीडियो ये कंजर खाना है, ठीक है, लेकिन लिहाजा जो भी है मैं आई हूँ हैप्पी, बहुत ज़्यादा आप खुश? मैं खुश हूँ। आप रिश्तेदारों की परवाह नहीं कर रही, आपको पता है, यानी कि आपका जो वो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, मुझे कभी गलत कमेंट्स नहीं आया,
कभी किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि मैं वीडियो इस तरह की बनाती ही नहीं हूँ। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं अच्छी होती हैं, कभी किसी ने गलत कमेंट्स नहीं किया। लाइव पे भी आती हूँ, लाइव तो मैंने अभी स्टार्ट की है, कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी ठीक सपोर्ट हो रही है। आपको पता लाइव जब आप आती हैं तो कैसे कैसे लड़के बेहुदा सवाल करते हैं, पनिशमेंट भी उनकी मान नहीं होती। कभी आपने कोई ऐसी पनिशमेंट की हो तो जिसकी वजह से आपका भी दिल डर गया हो कि हाँ यार ये तो प्यारी फंस गई? लड़कियों के साथ मैं खेलती हूँ, ठीक है, लड़कों के साथ मैं मैच नहीं लगाती। जितनी भी लड़की हैं मैं उनके साथ खेलती हूँ। अगर मुझे पनिशमेंट करने भी पड़ जाए ना, तो जो उनके गिफ्टर होते हैं ना, उन साइड के गिफ्टर, वो बोलेंगे इससे पनिशमेंट नहीं करवानी। यानी कितनी मोहब्बत आपसे वो करते हैं? उनके गिफ्टर होके कहेंगे इस लड़की से नहीं करवानी, इसको छोड़ो। नहीं फिर भी गुजारा, देखिए आजकल की लड़कियां वो भी बड़ी गंदी पनिशमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे कह सकती कि मैंने कभी ऐसी वो की नहीं? नहीं, शुक्र है अल्लाह का। वैसे ही नहीं कि हाँ अंडे फोड़ लिए सर के ऊपर या मतलब पाउडर डाल लिया, ब्लैक फेस कर लिया, पेस्ट लगा ली, इस तरह की पनिशमेंट कर। मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था जी, वॉशरूम में चले हो, शावर खोलो, नहाओ, बाल खोलो, ये चीज़ें मुझे भी ऐसा लालच करती हैं, वो लालच करती हैं। उनको ये होता है, उनको अपनी इज्जत से नहीं होता। जिन लड़कियों को अपनी इज्जत से है ना, वो कहती है दफ़ा करो, ठीक है। आप दायरे में रह के कर रही हैं, बस अपने लिए कमा रही हैं और अच्छा कंटेंट बना रही हैं, यानी कि जो लोग आपको पसंद करें और लाइक करें। जी ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगी आजकल की नौजवान लड़कियों को, उनको टिकटॉक पे लाइव आना चाहिए? नहीं, ये देखें ना कि हर एक लड़की ना शौक से नहीं आती, ठीक है। घर में कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है। आजकल ना जो रिश्तेदार होते हैं ना, बातें बनाने वक्त बहुत बातें करती है। हमने ये कभी तक आज तक रिश्तेदार ने ये नहीं कहा इसके घर में कुछ है कि नहीं है, सही बात है। ठीक है, कि हम जाके इनको 2 वक्त की रोटी दे दें या एक टाइम की रोटी दे दें। बिल आए होते हैं इतने इतने ज़्यादा, घर के खर्चे होते हैं। बातें जब बंदा इस काम पे निकल जाए, लै भी फलाने का धी पुत्र ऐ कर रहा तो वो कर रहा, इस तरह की बातें निकल आती हैं, ठीक है। लेकिन उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहरबानी आपकी, अगर आप सपोर्ट नहीं ना कर सकते तो आप इस तरह की बातें भी ना किया करें। अगर आपको टिकटॉक इतनी बुरी लगती है तो आप टिकटॉक डिलीट कर दें, क्यों देखते हैं। फतवे लगा रहे हैं तो आप बंद कर दें। वो मजबूर है, परेशान है, वो अपना घर का खर्चा चला रही हैं, ठीक है। रिश्तेदार बातों करने सही बातें करने आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कोई भूखा है प्यासा कि हम उसको राशन डाल दिए, उनकी हेल्प करें। बस वो ताने देते हैं ये क्यों कर रही है, जब कुछ बाहर वो निकल आए तो फिर बातें माशरे की सुननी पड़ती है। जी ऐसी है, मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं ये टिकटॉक कर इनसे थोड़ी सी ना दूर रहे, वीडियोस ना बन जाए हमारी, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो इससे बेहतर यही है कि ठीक है हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो प्लीज़ हमें खुश रहने दें। क्यों मतलब अगर हम अच्छे नहीं लगते तो ना आए, आप हमें मिले ना। मैं तो रिश्तेदारों को भी ये बोलना चाहूँगी कि आपने अगर मिलना है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिलना तो जाओ भाड़ में। मैं लाइव बोल रही हूँ आपको, ठीक है। मुझे आप लोगों की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। बातें करनी है पापा कर सकते हैं आपकी मिलते तलने बुलाने के लिए, मैं नहीं करूँगी, ठीक है ना। गुस्से में आप आई पड़ी हैं, पसीने भी आपको आ गए हैं पसीने। ये तो मैंने वीडियोस बनाई ना, तो वो वीडियोस बनाई, अभी कितनी वीडियोस बनाई आपने यहाँ पे? अभी तो मैंने बना रही है 10-12 बना ली है वीडियो। 10-12 में थकी नहीं आप? थक गई है, देखिए फेस भी रेड सा हो रहा है। मुझे बताएं आप शादीशुदा? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। टिकटॉक लाइव पे आपको कभी किसी ने प्रपोज किया हो? काफ़ी लोगों ने किया है लेकिन नहीं, बाहर वालों ने भी किया है लेकिन मैंने कहा नहीं। ऐसा क्यों? देखिए वो तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। नहीं, शेर मारते हैं बातें होती हैं, ये बातें होती हैं, शेर शोर ये नहीं, इस तरह की ये बातें होती हैं, कोई भी नहीं साथ चलता, ठीक है। ये सिर्फ एक जस्ट बातें होती हैं, सिर्फ महीना 2 महीने, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो मैं जितनी लड़कियां ये लालच में आती है ना, मुझे बड़े लोग लालच करते हैं, हम तुम्हें ये इतने लाइन प्ले करेंगे माही, हम तुम्हें लाइन प्ले करेंगे, हम तुम्हें घर बना। बात कट कर रहा हूँ, ये एक लाइन के कितने डॉलर मिलते हैं? एक लाइन के होते हैं 30 कॉइंस, 30,000 कॉइंस। पाकिस्तान ने कितने बांधे, कभी काउंटिंग की है आपने? पाकिस्तान के ये या टिकटॉक हाफ टिकटॉक रख देती है, तो हमें मतलब मिलते इतने हैं, 30,000 मिलता है हमें कटिया करके। हाँ, जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, अगर आप कोई अच्छा लड़का देखे शादी कर लें, कोई कारोबारी अच्छा जो आपकी इज्जत करे, तो या सिर्फ आप ऐसे ही चलना चाह रही हैं ज़िंदगी? नहीं, मैं शादी नहीं कर रही। ये तो एक लड्डू है, देखिए सबको खाना पड़ेगा। नहीं, शादी से मुझे सख्त नफरत है, शादी नहीं कर रही मैं। ख्वाहिश तो होती है ना कि कम से कम स्मार्ट हो, लड़का प्यारा हो, इतना कमाता हो, महीने का मेरे अखराजात उठा सके। नहीं, मुझे ये भी नहीं है मतलब कि इतने कमाता हो, इतना इज्जत करने वाला हो, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ रही। बहन भाई आपसे मिल रहे हैं कि नहीं, सच बताना आप? एक बहनोई है जो मतलब उसको मिर्चें लगती हैं, इतनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, जैसे रेड मिर्चें नहीं होती, रेड से भी ज़्यादा ही लगती हैं उसको, ठीक है। तो मैं आई नो उसको ये बोलना चाहूँगी, मेरे घर तो प्लीज़ आप आया ही ना करो, मेरी तरफ भी ना देखा करो, मैं खुद ही देखना पसंद करती, ठीक है।
मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी। गुस्से में लग रही हैं आप। फुल गुस्से में, हाँ भाई है, एक भाई ने गुस्सा किया था लेकिन उसने कहा चलो ठीक है अब इसकी लाइफ है, लेकिन एक इज्जत में दायरे में रह के। जिस दिन मुझे पता चल गया कि माही तूने ये किया या वो किया तो मेरे हाथों से तू मरेगी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मैं अपने आप को एक कंट्रोल करके मैं चल रही हूँ। अगर मेरी बात सुने, अगर आपके रिश्तेदार या बहन भाई इस चीज़ पे एग्री नहीं है तो आप वो काम छोड़ दें, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उससे बेहतर तो आप ये जॉब- मैं घर बैठ के कमा रही हूँ। ये भी बात जो ठीक। लड़कियां जॉब करने जाती हैं सर्जी करती फिरती हैं पीछे पीछे, उनसे बेहतर ये नहीं है कि मैं घर बैठ के कमा रही हूँ। लेकिन देखें, आप वो एक जगह पे सर कहना, आपने यहाँ पे अपने आप को पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक में और वो सर कहने में बड़ा। नहीं, ये तो एक पब्लिक में मैंने किया तो हुआ है, लेकिन मैं एक घर में रह के लाइव बैठती हूँ, किसी के बीच में नहीं जाती, किसी की दफ्तर नहीं जाती, किसी के ऑफिस नहीं जाती, किसी के घर नहीं जाती, अपनी डायरी में अपने घर कारोबार। में सेफ रह के जब दिल करे मैं बैठ जाऊँ, लाइव बैठ जाऊँ, जब दिल करे ना बैठूँ। वो जो होती है ना जॉब होती है, उसके ऊपर तो ये होता है ना कि टाइम देना ही देना है, चाहे वो बंदा मर क्यों नहीं रहा। ये तो आजकल आपको पता है जो चल रहा है आजकल, तो ये है कि जी सैलरी कट लेते हैं, एक छुट्टी की। ठीक है, एक छुट्टी की सैलरी कट लेते हैं, बाद में वो लड़की सर आगे से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हुआ है, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसे, ठीक है। तो उससे बेहतर यही है कि मैं ऐसे ठीक हूँ। यानी कि आप ऐसे ही खुश हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। ये आपकी ज़िंदगी अच्छी बात है, आप अपना एंजॉय कर रही हैं, किसी की ज़िंदगी में जा रही हैं ना किसी को आने दे रही हैं, आप खुद ही खुश हैं अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में खुश हैं। जी ऐसी है। चलिए, आप सलामत रहें, खुश रहें जी, और यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे मज़ीद, ठीक है। बहुत बड़ी टिकटॉकरें मशहूर हो गई, जैसे जन्नत मिर्ज़ा। मैं उनको ये कहना चाहूँगी, ठीक है, अपनी इज्जत का सबसे पहले इज्जत, ठीक है। आपकी इज्जत नहीं है, वो अपने बाबा की इज्जत है, बाबा की और भाई की। तो क्योंकि आप कुछ ना लालच करके गलत काम में पड़ जाती हैं, पनिशमेंट गलत कर लेती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब पनिशमेंट करते हैं ना, ये पहले बताते हैं कि जी ये पनिशमेंट होनी है और ये होनी, 3 बताई जाती है, 3 से लेके 4 तक। तो वो जाहिर सी बात है, वो पहले करके फिर दोबारा मैच लगाती हैं, वो वैसे नहीं वो लगाती। तो मैं भी जब मैच लगाती हूँ मैं पहले पूछती हूँ क्या पनिशमेंट, अगर मेरे वो मतलब बाइट है, मेरी इज्जत के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार तुम जाओ, मैं किसी और से लगा लेती हूँ। देखिए, वो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं टिकटॉक पे ऐसी पनिशमेंट करती हैं कि इंसान अगर घर में बैठा हो मोबाइल भी अपना ओपन नहीं कर सकता, एकदम से पता नहीं क्या आ जाए। उनके लिए मैं ये कहूँगी, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। कौन सी सज़ा जी? आप लड़कियाँ जरा आप बता दें, लड़की के दायरे में रहते। हाँ, आप सही बात है, आप मुझे भी पनिशमेंट दें कि आप ये करें। मैं आप लड़की है ना? मैं तो यही कहूँगी ना कि उसके लिए सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो चाहिए इनको, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये या तो उनकी आईडी बैन की जाए, सबसे मेहनत उसकी आईडी के ऊपर होती है, फॉलोअर्स उसके मारे जाएं। तो सबसे ज़्यादा उसके कीमती होते हैं, पैसे से ज़्यादा जो फॉलोअर्स है ना वो ज़्यादा कीमती होते हैं। तो उसको चाहिए जो ऐसी गलत पनिशमेंट करता है उसकी जो आईडी है ना उसको बैन कर दे। ये सबसे ये उनकी ना एक जैसे ना कलेजे के ऊपर हाथ नहीं डाल जाता, ऐसे होता है। बाकी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैसी मर्जी कही जाएं कि ये कर दो उसके साथ वो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो जी नाज़रीन, आपने लड़की की बातें सुन ली टिकटॉकर की, ठीक है जी। वो कह रही जी मैंने किसी रिश्तेदार से कुछ नहीं लेना, मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, बट ठीक है ना, मैं जॉब करना चाहती हूँ, एक ही रूम में बैठ के मैं टिकटॉक के लाइव आके अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, ठीक है। मैंने बाहर निकल के क्या लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके साथ ही जमशेद लोरिया को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।